फिल्म की शुरुआत एक नोट से होती है जिसमें लिखा होता है कि नर्क के 3 दरवाजे हैं, एक रेगिस्तान में, दूसरा समुद्र और तीसरा जेरूसलम में। जिसके बाद हमें कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाई जाती है और उस पेंटिंग्स में शैतानों की फोटोज बनी होती है। जिसके बाद हम 1972 के समय की एक वीडियो देखते हैं जिसमें दो लोग एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे होते हैं। वो दोनों भी एक पिता और बेटे का इंटरव्यू लेते हैं जिसमें पिता कहते हैं कि मेरी पत्नी की 3 दिन पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन अचानक से वो जीवित हो गई और काफी आक्रामक बन गई, इसलिए मैं उससे सोलोमन एक चर्च ले आया। जिसके बाद हमें चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ पादरी लोग उस आदमी की पत्नी पर रिचुअल कर रहे होते हैं क्योंकि उसके शरीर पर एक भयानक शैतान कब्जा करके बैठा होता है, लेकिन रिचुअल का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर तभी उस फीमेल के मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं जिसे देख सभी एकदम घबरा जाते हैं और अब कोई चारा ना होने पर पादरी उसे शूट करके मार देने का तय करता है। और ये सारी चीज उस फीमेल का बेटा अपनी आंखों से देख रहा होता है। फिर तभी उस फीमेल के पर निकल आते हैं और उसके पर निकलते ही पादरी उसे शूट करके मार देते हैं। जिसके बाद बैकग्राउंड वॉइस से एक आदमी कहता है कि इसी दिन से हमें नर्क के तीसरे दरवाजे का पता चल गया जो कि जेरूसलम में। फिर सीन प्रेजेंट समय पर मुड़ जाती है जहाँ एक लड़की सैरा को उसके पिता एक स्मार्ट ग्लास गिफ्ट करते हैं क्योंकि वो अपनी दोस्त रीचल के साथ इजराइल के एक बीच पर घूमने जाने वाली है। और वो स्मार्ट ग्लास इतना एडवांस होता है कि उसकी मदद से सैरा फेस रिकॉग्निशन, गेम्स, म्यूजिक और फोटोज तक क्लिक कर सकती है। और आगे से हम पूरी मूवी इसी ग्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब सैरा इस ग्लास को पाकर अपने पिता का धन्यवाद करती है और पूरे घर में उसे पहनकर घूमने लगती है। फिर तभी उसे उसके भाई जोएल की फोटो दिखाई देती है जिसे देख वो रोने लगती है क्योंकि कुछ समय पहले उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद सैरा के पिता उसे और रिचल को एयरपोर्ट छोड़ देते हैं और वहां से वो दोनों प्लेन पर सवार होकर इजराइल के लिए निकल जाते हैं जहां प्लेन में उनकी मुलाकात केविन नाम के लड़के से होती है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहा है। और कुछ बातें करने के बाद इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। अब इजराइल पहुंचने के बाद रिचल और सैरा बीच की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि तभी केविन उनसे कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ जेरूसलम जाना पसंद करोगे क्योंकि वहीं कई सारे जगह है घूमने के लिए। पर रीचल को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन सैरा के कहने पर वो जेरूसलम जाने के लिए तैयार हो जाती है। आप सभी जेरूसलम आकर एक होटल ढूंढने लगते हैं जहां वो रह सके और भाग्य से उन्हें एक होटल भी मिल जाता है जिसका ओनर फौजी होता है जो अपने बेटे उमर को सारे टूरिस्ट को उनका कमरा दिखाने के लिए कहता है, इसलिए वो सभी को उनके कमरे तक ले जाता है। अब रेचल और सैरा कुछ देर आराम करने के लिए सो जाते हैं, पर शाम को जब सैरा की आंख खुलती है तो उसे रेचल कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे ढूंढने कमरे के बाहर आती है। और तभी उसके पास फौजी आकर कहता है कि क्या तुम्हें आत्माओं पर विश्वास है? जिस पर सैरा कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ विज्ञान पर विश्वास है। जो सुनकर फौजी कहता है कि तुम बेवकूफ हो, यहाँ के लोग इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, पर उसकी ये बात सुनकर सैरा घबरा जाती है और रेचल को फिर से ढूंढते हुए टेरेस पर आती है जहाँ दरअसल रेचल और बाकी मस्ती कर रहे होते हैं, जिसे देख सैरा भी उनके साथ शामिल हो जाती है। जिसके बाद सभी नीचे आ जाते हैं जहाँ अभी न्यूज चल रही होती है, पर वो भाषा ना समझ पाने के कारण सैरा उमर से पूछती है कि न्यूज में क्या बताया जा रहा है। जिस पर वो कहता है कि शहर की दीवारों पर खून के निशान मिले हैं जो पता नहीं कि ये किसने किया, इसलिए हर जगह सोल्जर्स घूम रहे हैं ताकि कोई खतरा ना हो। जिसके बाद सभी एक क्लब के लिए निकल जाते हैं और तभी रास्ते में उन्हें डेविड नाम का पागल आदमी दिखाई देता है जो सभी को चेतावनी दे रहा होता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, सभी सावधान रहना। पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और वहां से वो सभी क्लब आ जाते हैं जहाँ केविन सैरा का ग्लास पहन लेता है। जिसके बाद वो दोनों क्लब के बाथरूम में आकर इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि केविन उस ग्लास में सैरा की जोएल के साथ फोटो देखकर कहता है कि ये बेवकूफ इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड था क्या? जो सुनकर सैरा एकदम गुस्सा हो जाती है और क्लब के बाहर आ जाती है जहाँ केविन उससे माफी मांगता है कि उसे नहीं मालूम था कि जोएल उसका मृत भाई है। जिस पर वो उसे माफ भी कर देती है और फिर वो दोनों होटल आकर इंटीमेट हो जाते हैं। अब जब सैरा की आंख खुलती है तो उसे केविन खिड़की के बाहर किसी चीज को देखता
हुआ दिखाई देता है। इसलिए सारा उससे वहाँ खड़े होने का कारण पूछती है, जिस पर केविन कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वो फिर उसे वही 1972 वाली वीडियो भी दिखाता है, लेकिन सारा को वो फेक लगती है। पर केविन कहता है कि मुझे लगता है कि सारे डीमंस अब फिर से जीवित होने वाले हैं। पर सारा जवाब देती है कि तुम बेकार में ही डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर केविन का डर अभी भी कम नहीं होता। फिर अगले दिन सभी उमर के साथ घूमने निकल जाते हैं, जहाँ शहर में सोल्जर्स घूम रहे होते हैं। वो सभी अब एक पवित्र जगह आते हैं और रेचल को भगवान पर विश्वास होता है, इसलिए वो अपनी इच्छा वाला नोट लिखने लगती है और सारा को भी ऐसा करने को कहती है, जिस पर वो नोट में भगवान को गलत शब्द कहकर अपने भाई को वापस मांगती है और उस नोट को पवित्र जगह रख देती है। जिसके रखते ही वहाँ से सारे पक्षी उड़ जाते हैं, जिसकी बात सभी सोलोमन की गुफा में घूमने आ जाते हैं। पर तभी केविन को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है और उसे दीवारों पर अजीब तरह के शैतानों के चित्र भी दिखाई देने लगते हैं, जिससे वो बिल्कुल भी घबरा जाता है। इसलिए फिर वो सभी वहाँ से होटल आ जाते हैं। अब कुछ समय बाद केविन सारा और रेचल के कमरे में आकर कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पर सारा को कुछ समझ नहीं आता कि केविन को अचानक क्या हो गया। इसलिए केविन की इस हरकत के कारण फौजी और उमर दोनों कुछ दिनों के लिए उसे मेंटल असाइलम में डाल देते हैं। अब शाम को सारा टेरेस पर होती है और तभी उसे 2 एयरक्राफ्ट शहर पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देख वो अब एकदम भयभीत हो जाती है और रेचल के साथ नीचे आती है, जहाँ सभी न्यूज देख रहे होते हैं। उमर सभी से कहता है कि न्यूज में बताया जा रहा है कि शहर पर आतंकवादी हमला हुआ है, इसलिए कुछ ही समय में पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके शहर खाली कर दो। जिसे सुनकर सभी एकदम घबरा जाते हैं और तभी होटल में 2 सोल्जर्स आ जाते हैं, जो सभी को पहले शांत रहने को कहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ चलो, हम आपको शहर से बाहर जाने वाला गेट तक ले जाएंगे। जिसके बाद सभी उन सोल्जर्स के साथ भागने लगते हैं। पर रास्ते में सारा सोल्जर से कहती है कि मेरा दोस्त मेंटल असाइलम में है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी। इसलिए वो सोल्जर सारा के साथ मेंटल असाइलम के अंदर आते हैं, पर वहाँ उन्हें केविन कहीं दिखाई नहीं देता और तभी कई सारे पागल उन पर हमला भी करने लगते हैं। इसलिए सोल्जर सारा को वापस चलने को कहते हैं, लेकिन वो एक नहीं सुनती। जिस पर फिर सोल्जर्स उसे वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं और सारा केविन को ढूंढते हुए ऊपर के फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ उसे केविन एक कमरे में बंद दिखाई देता है। इसलिए वो ऑफिस जाकर चाबी ढूंढने लगती है, पर तभी उसे खिड़की पर एक शैतान दिखाई देता है, जिसे देख उसकी एकदम पसीने छूट जाते हैं। इसलिए वो चाबी लेकर एक टेबल के नीचे छिप जाती है, जहाँ उसे डेविड दिखाई देता है। वो फिर उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि ये सब फिर से हो रहा है, क्योंकि 1972 में मेरी माँ शैतान बन गई थी, इसलिए लोगों ने उन्हें मार दिया। यानी कि डेविड वही मूवी की शुरुआत वाली फीमेल का बेटा है। जो सुनकर सारा और भी घबरा जाती है और शैतान के जाने के बाद वो केविन को बाहर निकालती है। पर तभी अलार्म बजने लगता है कि शहर बंद हो रहा है, लेकिन वो जैसे तैसे गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें रेचल और उमर भी मिल जाते हैं। पर दुर्भाग्य से गेट बंद हो चुका था और गेट बंद हो जाने के कारण डेविड सोल्जर को गुलेर से मारने लगता है। इसलिए फिर सोल्जर्स उसे शूट करके मार देते हैं, जिसकी मौत देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं। आप फौजी सभी से कहता है कि यहाँ से दूर एक चर्च है, उसके पीछे एक गुफा है, वहाँ से हम शहर के बाहर जा सकते हैं। इसलिए सभी भागकर उस चर्च के अंदर आ जाते हैं, जिनके साथ वो दोनों सोल्जर्स भी होते हैं। अब चर्च में आने के बाद एक सोल्जर घबराए हुए कहता है कि आज वही दिन है जिसके बारे में हमें बचपन से कहा जाता था, क्योंकि इसी दिन को जजमेंट का दिन कहा जाता है और आज ही के दिन आकाश फट जाएगा और शैतान पूरी दुनिया के लोगों को मार देगा। पर शायद वो शैतान आकाश से नहीं, जमीन के अंदर से आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। और तभी रेचल को चर्च की खिड़की के बाहर एक बहुत ही विशाल क्रीचर दिखाई देता है, जिसे हेलीकॉप्टर से शूट किया जा रहा था, लेकिन उस हमले से भी उसे कुछ नहीं होता। और तभी एक शैतान रेचल का गला पकड़ लेता है, जिस पर सभी मुश्किल से उसका गला छुड़ाकर गुफा की तरफ भागते हैं, जहां रास्ते में सारा को रेचल के गले पर उस शैतान का एक घाव दिखाई देता है, जिस
घाव के अंदर से कीड़े निकल रहे होते हैं, जिसकी ऐसी हालत देख के उनके भी पसीने छूटने लगते हैं। पर वो रेचल को कुछ भी नहीं बताते। पर थोड़ी दूर बढ़ते ही रेचल की हालत अब बहुत खराब होने लगती है और उसे कीड़ों की वॉमिट हो जाती है। ऊपर से तभी देखते देखते एक शैतान आकर सभी पर हमला करने लगता है, जो एक सोल्जर को मारने में सफल भी हो जाता है। पर बाकी सभी जैसे तैसे उस गुफा के पास आ जाते हैं, जहाँ सैरा एक आर्मर स्टैचू से उसकी तलवार बचाव के लिए ले लेती है। अब रेचल की आंख पूरी तरह से काली हो जाती है और उसके चेहरे के अंदर भी कीड़े चलने लगते हैं। वहीं वो पूरी तरह से शैतान में बदलकर सभी पर हमला करके सोल्जर्स को मार देती है। पर वो सोल्जर को कुछ नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए रेचल सोल्जर की गन निकाल लेती है और जैसे ही उसके शरीर से पर निकलने लगते हैं, वो खुद को शूट करके मार देती है, जो देख सहरा एकदम दुखी हो जाती है। आप देखते देखते गुफा में भी अंधेरा छा जाता है, इसलिए सहरा को कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए अनजाने में वो फौजी को शैतान समझकर तलवार से उसे मार देती है। और फिर तभी वहाँ उमर और केविन भी आ जाते हैं। उमर अब अपने पिता को मृत देख काफी दुखी हो जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए वो खुद को भी शूट कर लेता है। और तभी उन्हें वहाँ और भी शैतान के होने का आभास होता है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। और देखते ही देखते वहाँ एक शैतान भी आ जाता है, पर उसे सहरा का स्मार्ट ग्लास पहचान लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोएल होता है, जो देख सहरा हैरान हो जाती है। पर जोएल उन्हें कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो उन्हें गुफा से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है, जिसके पीछे केविन और सहरा जाते हैं। और फिर वो उस गुफा से होते हुए गेट तक पहुंच जाते हैं। पर तभी जब सहरा अपना पैर देखती है तो वहाँ उसे शैतान के हमले के निशान दिखाई देते हैं और उसमें से कीड़े भी निकल रहे होते हैं, जो देख वो बहुत ही घबरा जाती है। इसलिए जैसे ही वो गुफा से बाहर आती है, उसे भी कीड़ों की वॉमिट हो जाती है, जिसे देख केविन भी घबरा जाता है। और अब सहरा पूरी तरह से शैतान बन जाती है, लेकिन वो भी केविन को नहीं मारती और शैतान बनकर हवा में उड़ जाती है। और अब हम शहर के बीच से लाखों शैतानों को निकलते हुए देखते हैं, जो सिर्फ जेरूसलम में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल रहे होते हैं। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।